चलिए हम आज बात करेंगे मोटर की। जो हमारे वॉशिंग मशीन की मोटर होती है, पहले चलने का तरीका समझ लेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बचा है, तो मोटर को ख़त्म कर लेते हैं। इंडक्शन में ही आता है वो भी, और ट्रांसफार्मर संबंधित ही है, तो उसे समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग मुख्य रूप से होती है, तो हम यहाँ पे 2 को ही दिखाएंगे। वैसे तो इसमें ज़्यादातर ये पोल होते हैं। ये मोटर की इस तरह से, और इस बीच बीच में आप देखे होंगे कि वायर भागा होता है, तो ये वायर निकल गया। इसका दूसरा हिस्सा आता है जो वो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। मोटर में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ये हो गया, और एक बाइंडिंग ये हो गई मोटर की, जो इस तरह से रहेगी। यहाँ पे वायर रहेगा, और ये वायर आने के बाद ऐसे हो करके ये बाहर निकल गई। तो एक्चुअली में ये जो बाइंडिंग होती है, अगर जो इसको पैरेलल में कर ले तो कुछ इस तरह से रहेगी, जैसे कि हमने ऐसे, इसको ध्यान में आप रखिए ये, और इसकी ठीक बिल्कुल जैसे यहाँ पे अगर ये रोटर मान लेते हैं, तो एक वाइंडिंग ये निकल गई ऐसे, ठीक है, और दूसरी अगर यहाँ पे है ऐसे, तो जब इसको आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो ये वायर ऐसे आ जाएगा, और ये निकल के ये आएगा। हमेशा बाइंडिंग जो है ये 2 है, अगर एक बाइंडिंग और यहाँ पे है ऐसे ऐसे, तो ये वायर डायरेक्ट इसमें न जुट करके ये वायर इसमें जुटता है, और ये वायर बाहर निकलता है। ठीक है, ये किस लिए होता है, वही एक S बने तो दूसरा N बने। ठीक है, ये क्रॉस कर देते हैं। वैसे यहाँ पे तो होता क्या है कि ये दोनों को मिला करके कॉमन कर देंगे, ये कॉमन पॉइंट हो जाती है। ठीक है, और ये दोनों पे, इस पे और इस पे कैपेसिटर इसके बीच में एक लगा देते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल हमने दिया है, तो अगर यल यहाँ पे देंगे, यानी लाइन इसमें देंगे जब भी, तो ये इस दिशा में हो सके कि रोटेट करे ऐसे, और अगर हम यहाँ पे देंगे, यही चीज हटा करके यहाँ पे देते हैं, तो ये इस दिशा में रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए यहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा कि फ्रंट लोड में जो मोटर होती है, ये तो मोटर AC है, अगर इसमें DC सप्लाई देंगे तो ये नहीं काम करेगी, ये जल जाएगी, चलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, ये जल जाएगी। लेकिन एक आपने देखा होगा फ्रंट लोड की जो मोटर होती है, उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, इसमें भी फील्ड है। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, जो फिक्स रहता है, ये फील्ड हो गई, और इसके बीच में आर्मेचर होता है। आर्मेचर कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, और इसमें इस तरह से बीच बीच में इसमें बीच में एल्युमिनियम रहेगा, तो ये लोखंड की पट्टी रहेगी, ये लोखंड की पट्टी होगी बीच बीच में, और ये बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्रॉस होता है। अगर ये सीधा होगा तो ये थोड़ा सा क्रॉस होगा, इसमें जो स्टेटर होते हैं वो क्रॉस होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। देखिए यहाँ पे एक बाइंडिंग है मेरे पास, ये सब स्क्रैप है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल ये सीधा सीधा है। ठीक है, सीधा का मतलब कि ये वाला पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला,
ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधा है और इसमें ये वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये वाइंडिंग अगर इसमें बोलेंगे विस्तार से तो इसको हम विस्तार से समझेंगे, नहीं तो हमारे पास जब भी आप आएंगे तो अगर बाइंडिंग करना होगा तो आप बाइंडिंग भी कर सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है, लेकिन जो इसकी रोटर होती है, अब रोटर की देखेंगे तो ये मैं बोला स्क्रैप है, तोड़ा हुआ है। तो इसके अंदर देखेंगे ये वाला यहाँ पे, तो देखिए कि क्रॉस ऐसे है, ये क्रॉस है। क्रॉस किस लिए रखा जाता है तो इसे समझते हैं। क्रॉस इसलिए रखा जाता है कि अगर इसको ऐसे मान लेते हैं और ये हमारा रोटर है और इसमें बिल्कुल एकदम सीधा ऐसे रहता है। ठीक है, और इसके अंदर बाइंडिंग है इस तरह से। तो जब भी हम इसमें पावर देंगे तो इसके अपोजिट में एक और फील्ड बनेगी, वो बिल्कुल विपरीत बनेगी। और ये अगर यन बना तो उसमें जो है यस बनेगा, यानी साउथ पोल बनेगा, इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये इसको अपने पास चिपकाना चाहेगी एकदम बिल्कुल, लेकिन ये है टेपर ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा आया तो ये और खींच के लाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल पैरेलल करना चाहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे इतना हल्का सा पड़ेगा तो इसे पैरेलल करना चाहेगी एकदम बिल्कुल खींच करके। तो ये चाहेगी कि ऐसे सेंटर पे आ जाए, लेकिन जैसे ही सेंटर पे आएगा तब तक हमारा एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज जो होती है वो इसे तब तक चेंज हो चुका रहेगा और उस तरफ जो बनी हुई है दूसरे तरफ की वो धक्का देगी। तब तक ये आगे खिसक चुका रहेगा, फिर वापस, यानी जो हमारी ये पल्स है इसे भी समझते चलिए। तब तक तो ये वाली पल्स थी, तो प्लस तो यस था या यन था, उसको खींचने की कोशिश करेगी। जैसे ही पास में लेके आएगी, एक ने खींचा दूसरे ने धक्का दिया, दूसरे तरफ भी ये तो वायर है कि जो बाइंडिंग थी वो दूसरे तरफ भी है, एक ही, यानी एक यहाँ है एक यहाँ है। तो एक ने धक्का दिया दूसरे ने अपने तरफ खींचा, तब तक पोल बदल जाएगा, तो ये आगे बढ़ चुका रहेगा। फिर ये धक्का देने, ये जो है अपने तरफ खींचना शुरू करेगी, तो नेक्स्ट पोल को ये खींचना शुरू करेगी, ये दूसरे को धक्का देगी। तो ये प्रक्रिया चलने लगती है, क्योंकि मोटर स्टेबल हो ही नहीं पाता है। इसे समझने के लिए और अच्छे से समझना है तो हमें डीसी मोटर को समझना होगा। डीसी मोटर में आपने देखा होगा कि एक जो है इस तरह से, ये कैमोकेटर बोलते हैं इसे, ये इस तरह से लगा होता है और ये होती है उसकी शाफ्ट, और ये इसका आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर होता है और इस पे बेयरिंग लगी होती है और यहाँ भी बेयरिंग लगी होती है। और इसमें जो होती है ये वाली फील्ड होती है, ये वायर हो गया और इधर भी वायर हो गया। ठीक है, ये वायर, अब ये वायर और ये वायर दोनों में से क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस कराने के लिए वही रहेगा, ये देखिए इस तरह से। अब ये वायर और ये वायर, तो यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, कार्बन की प्लेट होती है, वो इसे कुछ इस तरह से कर देते हैं और इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो बहुत समझना आसान हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा कि ये वायर इसमें से बाइंडिंग करके, यानी कई चक्कर हो करके यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। दूसरा वाला फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरे खांचे से होते हुए फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक एक क्रम से घटते हुए ये गोल है। तो इसमें ये मैं आपको दिखाते भी चलता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज। और
यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये वायर अगर जो ये देखिए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, ये आया यहाँ पे राउंड हुआ ऐसे, और ठीक बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आ जाता है। ऐसे ही चलते हुए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आया पहला, तो दूसरा जब इससे स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा, तीसरा यहाँ से होगा, तो ये बिल्कुल अपोजिट में रहेगा ऐसे। इसमें क्या होता है कि ये फील्ड वाइंडिंग और यहाँ भी एक कार्बन की ऐसी प्लेट होती है, यानी कार्बन रहेगी। ये हो गया हमारा मोटर का, ये फ्रंट लोड में आती है। ये एसी मोटर है या डीसी मोटर है, तो ये मोटर हाइब्रिड होती है, ये दोनों पे चलती है, एसी और डीसी दोनों पे चल जाती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है तो वो देख लेते हैं। इसमें परमानेंट मैग्नेट कोई भी नहीं रहता है। ऐसी मोटर में जो बोलते हैं ना कि परमानेंट फिक्स मैग्नेट इसमें नहीं होता है। जब हम इसमें करंट देते हैं, मान लेते हैं कि एल हमने दिया, यहाँ पे एन दिया, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मान लेते हैं कि यस बन रही है, तो ये यहाँ से तो सही है कि यस बनी इस तरफ, और जब ये जाएगी तो पोलरिटी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बनेगी, ये यस बनी तो ये यन बनेगी। अब इसके पीछे आ जाइए, यहाँ भी बाइंडिंग है, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग उस समय जब यहाँ पे है और कनेक्ट हुआ तो उस समय यहाँ पे यन बना, ठीक है। और ठीक वैसे ही इधर देखेंगे तो यह भी जो है इसी बाइंडिंग में है, तो एक तरफ के हिस्से में तो ये बनेगा यन बनेगा, दूसरे वाले हिस्से में यस बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब हम पावर देंगे तो ये खिंचाव करेगा, अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल करेगा, दोनों को हटाएगा, एक दूसरे को हटाएगा। तो यहाँ पे यन हुआ, यहाँ भी यन, यहाँ भी यस और यहाँ भी यस, तो ये खींचेगा अपने तरफ। कहने का मतलब ये है दोनों कंडीशन बनती है। कभी कभी क्या होता है किसी मोटर में उसको रिपल कर एक पोल से धक्का दिया जाता है, दूसरे पोल से खींचा जाता है, किसी में दोनों पोल से धक्का दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी दोनों पोल से धक्का दिया जा रहा है, तो इसको जो है ये तो फिक्स बॉडी में है, ये रोटेटिंग पे है क्योंकि वायरिंग पे है, तो ये जब भी इसके सामने यन और यन रहेगा तो ये हाथ धक्का देगी, उसको हटाएगी और यह भी हटाएगी। लेकिन जैसे ही इसको हटाएगी तब तक इसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी रहेगी। तो चेंज भी हो जाए चाहे जैसे भी हो, रहेगा तो यही, क्योंकि अभी यस अगर प्लस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे था, तो ये बना, और जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा तब भी चेंजेस होगी तो वही बनेगा, यानी एन के बदले यस हो गया और यहाँ पे एन के बदले यस हो जाएगा, यहाँ यस के बदले एन हो गया, तब भी ये धक्का देगा। तो ये हमेशा धक्का देगा, जैसे ही धक्का देगा ये खिसक जाएगा, तब तक दूसरा वाला बाइंडिंग आ जाएगी सामने, फिर इसको धक्का दे देगा। तो ये धक्का देते रहेगा, और जितना धक्का देते रहेगा ये मोटर हमारी चलती रहेगी, ठीक है, ये मोटर चलती रहती है। अब इस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाना हो तो क्या करते हैं, तो इसमें सिंपल सा एक ही फंडा का इस्तेमाल हो जाता है। वो होता है कि इस मोटर को चलाने के लिए इसको बंद कर देते हैं, इन दोनों को बंद कर दीजिए, और यहाँ से ये वाला जो है, जैसे हमने यहाँ से एक लिया तो ये ये वाला इसमें दिया, तो ऐसे पूरा घूमते हुए दोनों बाइंडिंग को कवर किया। अब यही काम यहाँ से कर देते हैं, तो इसे कट कर लेते हैं, यहाँ से इसमें देते हैं, इसमें देंगे यल और ये वाले में देंगे यन, तो फिर इसमें वही उल्टा हो जाएगा। तो ये पहले अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो दूसरी बार जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। बस इतना ही इसमें है। उसे समझने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इस मोटर को, ठीक है।
यहाँ पे हमने वही है, ये वायरिंग है, इसके अंदर वायरिंग है। मैंने मोटर में से ये रोटर निकाल दिया है, ठीक है। दोनों तरफ की वायरिंग को मैंने कस दिया यहाँ पे, और इसके अंदर ये परमानेंट मैग्नेट लगा दिया है, ठीक है। और इसको मैंने नीचे ऐसे फंसा दिया है ताकि ये ऊपर ना आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो मैंने फंसा दिया है। अब इसे हम चलाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये जो है डीसी सप्लाई है, 25 वोल्ट है या 20 वोल्ट। तो हम एक यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं इस जगह पे। तो आप देख रहे हैं तो ये रोटेट करने लगा। ये डायरेक्शन देखिए, ठीक है। ये ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी ऐसे चला, नेगेटिव इधर ही है, ये मैंने लिया, और इसका जो है अभी तो ये एन होगा या तो यस होगा। हमने इसको पलट दिया और फिर वापस हमने इसको वहीं पे लगा दिया। अब फिर देखते हैं कि अब क्या होता है। तो देखिए, उल्टी दिशा में चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये अब उल्टी दिशा में चलना शुरू हुआ। कहने का मतलब यही है कि हमने यहाँ पे पोलैरिटी चेंज किया था ये वाले जगह पे। तो हमने इसमें क्या किया कि इसको हटा दिया है, इस बाइंडिंग को हमने हटा दिया। इसको हटाने का हमने क्या कर दिया कि रोटर तो है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रोटर तो है यहाँ पे, लेकिन रोटर के होने से और यहाँ पे हमने वो सप्लाई दिया था प्लस, और यहाँ पे हमने दिया माइनस। यहाँ पे हमने परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे फिट कर दिया है इस तरह से। तो यस हो या चाहे या नो, दोनों में से कोई एक ही रहा होगा पुल। और जब हमने इसमें ये वायर, इसमें वाइंडिंग है ऐसे, अब यहाँ पे जब हमने दिया तो हो सकता है कि यहाँ पे एन बना हो या हो सकता है कि यस ही बना हो। तो जब हमने यहाँ पे दिया इसको सप्लाई, तो जबकि ये रोटेटिंग घूमने वाला है, तो देखिए अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमने फिक्स कर दिया और ये रोटेटिंग पे है। तो यहाँ से ये चला तो ये खींचने की कोशिश अपने तरफ किया, यानी स्टेबल होने की कोशिश किया कि इसके सामने देखिए, यहाँ पे करेंगे, इस जगह पे हम करते हैं तो भी ये खींच के हमें या इस तरफ ला रहा है, ये नहीं है, ये डायरेक्ट अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ऐसे। लेकिन हम यहाँ से अगर इस जगह पे हम दे रहे हैं तब भी ये खींच के हमको ला रहा है यहाँ पे। इसे समझिए कि हमारा ये पावरफुल मैग्नेट यहाँ पे है और यहाँ पे जो है हमारा अभी दूसरा है, तो इसे खींच करके हमको लाएगा, यहाँ पे कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही हमको खींच के यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है ये, तब तक ये जो मैग्नेट है ये जो है निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय बोले तो इसके अंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि जब इसके अंदर हम पावर देंगे तभी मैग्नेट बनेगा। जब हम इसमें पावर देंगे तभी मैग्नेट बनेगा ना। तो मैग्नेट तो बना, लेकिन ये खींच करके जब अपने पास लेके आया तब तक पोल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेटिंग ऐसे लगा है, ये खांचे हैं और ये के खांचे में कनेक्शन है। तो जैसे ही ये पास में लेके आया, खींचने की कोशिश किया, ऐसे मैग्नेट खींचा, तब तक ये हट गया, फिर खींचा, फिर हट गया।
तो कभी अपने जगह पे स्टेबल हो ही नहीं पाता है, इसके लिए रन करना शुरू कर देता है। रह गई बात कि अब इसे और पावरफुल बनाना है तो मैग्नेट की संख्या यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे करके फिर इधर भी इस दिशा से भी लगा देंगे, यानी 4-5 दिशा से लगेगा तो फिर ये मोटर पावरफुल और हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाइंडिंग इसकी कितनी है, तो इसमें सिंगल बाइंडिंग है, एक बाइंडिंग ऐसे ही है, तो ये जब भी काम करेगा तो इस तरह से, यानी इसमें मैग्नेट बनेगा यहाँ पे, अगर यस यहाँ पे बना तो ठीक इसके विपरीत में यहाँ पे जो है यस बनेगा। देखिए ऐसे, तो यहाँ पे यस बना तो यहाँ पे यन, तो यहाँ पे अगर यन रखे हैं, यन के सामने यन रखे हैं तो यस के सामने भी यस ही रहेंगे। अगर इसके सामने यस है, यहाँ पे यस है, तो सामने रखी हुई मैग्नेट का जो इसका हिस्सा है उसे हम यस रखेंगे ताकि ये खिंचाव करके आए अपने जगह पे, ये खींच के आए, और नीचे वाला बिल्कुल अपोजिट में रखेंगे ताकि वो धक्का दे। सब मिलाकर के एक ही सिद्धांत रखा जाता है कि ये कभी स्टेबल ही ना हो पाए। कभी कभी देखे होंगे कि मोटर घूं करके रुकने लगती है, कब? जब कनेक्शन हम गलत करेंगे। यस यस एक साथ में हो जाएगा, यस और यन एक साथ में हो गया, बिल्कुल आमने सामने, तो वहीं पे मोटर खड़ी हो जाती है। तो फिर ये होता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मोटर खराब है। कभी कभी होता है कि कनेक्शन ही हम गलत किए हैं तो मोटर खराब कहते हैं कि मोटर खराब हो गई है, जबकि मोटर खराब नहीं होती है जब तक कि ये खराब ना हो जाए। यहाँ पे तो इसमें कार्बन की प्लेट लगी होती है ऐसे दोनों दिशा से, और इसमें सप्लाई दी जाती है। तो इसको रोटेट कराने के लिए 2 रिले की ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे तो ये कैसे रोटेट करती है, कभी दाएं करती है, कभी बाएं करती है, और कभी एक ही दिशा में चलने लगती है। तो वो तो काम कराता है MCU, माइक्रो कंट्रोलर कराएगा, लेकिन मोटर को चलने के लिए जो सिद्धांत है वो जानना जरूरी है। इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस वाले में कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। और दोनों मोटर यहाँ पे जो है, ये AC मोटर हमारी इस्तेमाल होती है टॉप लोड में, और ये इस्तेमाल होती है फ्रंट लोड में। अभी तो इन्वर्टर आ गया है तो ये 3 फेज में आएगी, और ये जो है, तो जब 3 फेज में आएगी तो ये मोटर और ये मोटर दोनों एक हो गई। ऐसा नहीं है कि DC से मोटर चलेगी, DC से मोटर वही चल सकती है जिसमें ब्रश हो। ब्रश बोले तो ये वाला है। DC मोटर डायरेक्ट DC से चलने वाली एक ही शर्त पे चलेगी जिसमें रोटर बाइंडिंग हो, ये वाली, ठीक है, रोटर बाइंडिंग हो, और जिसमें ब्रश लगा हो। इसमें जो लगा होता है इस तरह से वो ब्रश बोलते हैं, यानी कार्बन की प्लेट होती है जो कि इसको करंट को बार बार चेंज करेगी, पोल को चेंज करेगी। पोल को ये चेंज नहीं करती है एक्चुअली, जब यही घूम जाएगा तो पोल तो चेंज हो ही जाएगा। तो ये रहता है इसमें। और जब इसको अगर हमें चलाना है DC से तो एक ही शर्त पे बनेगी, जब हम इसमें वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ समझ रहे हैं, अगर इसको फिक्स कर दिए हैं तो हमें ये बार बार चेंज करना होगा। तो यही चीज़ हमारा चेंजेस AC में होता रहता है 50 हर्ट्ज की, तो चेंज करते हैं। इन्वर्टर का कंप्रेसर भी सेम ऐसे ही होता है। इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है AC का, वो भी ऐसे ही होता है। फर्क इतना ही होता है कि यहाँ पे एक पोल ये बना, अब दूसरा ये बना, तीसरा भी एक इसी में बनेगा, यानी 3 पोल हमारे बनेंगे RYB। तो इसमें 6 दिखाई देंगे। अगर जो एक सिंपल सा बनाए तो 6 रहेंगे। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होती है उतना स्मूथ चलता है मोटर। मोटर पे अलग ही एक चलता है, अगर उसको समझना चाहें तो मोटर की एक अलग ही पूरा चलेगा, चैप्टर हो जाएगा सिर्फ मोटर को समझने के लिए। जैसे हमारा अभी इसी में देखेंगे, AC में एक मोटर आती है जिसे वो हम बोलते हैं, वो क्या नाम है, जिससे फ्लैप वगैरह खोलते हैं ना, स्विंग कराते हैं, तो वो मोटर होती है, वो अलग मोटर होती है। तो इस तरह से है। अभी ये मेरे समझ से समझे होंगे, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं है,
मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि 50% भी यहाँ पे अगर आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मोटर और ओरिजिनल सर्किट पे जब हम रिवर्स और फॉरवर्ड करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ये बात मैं फिर वहाँ भी बोलूँगा, ठीक है। तो पहले इसे आपको समझ में आया होगा, कितना समझ में आया कमेंट जरूर करिए, कमेंट कोई करता नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।